जब से पाकिस्तान ने यह कहा था कि इजराइल और गाजा के बीच जो समझौता हुआ है, जिसको लेकर लगातार डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे थे, उस पर पाकिस्तान ने सहमति जताई थी और जो 20 सूत्रीय पॉइंट्स के ऊपर यह समझौता हुआ है उसको सपोर्ट किया था, उसका समर्थन किया था, जिसके बाद तहरीक-ए-लब्बैक जो एक की कट्टरपंथी संस्था है और उसके लाखों इस वक्त फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान में, तहरीक-ए-लब्बैक के बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया था और कहा था कि पाकिस्तान झुक गया है अमेरिका के सामने और साथ ही साथ इजराइल के सामने, क्योंकि फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा होना चाहिए था और इस समझौते को नहीं मानना चाहिए था, क्योंकि यह समझौता इजराइल के तरफ ज्यादा जाता है, इससे फायदा फिलिस्तीनियों को कुछ नहीं है। और उसके बाद तहरीक-ए-लब्बैक के प्रदर्शनकारियों ने तय किया था, उनके नेताओं ने तय किया था, वो मार्च करेंगे अमेरिका तक जाने, अमेरिका के एम्बेसडर तक जाने के लिए, एम्बेसी तक जाने के लिए। वो 80 के दशक में भी इसी तरह के एक संगठन ने इसी तरह से मार्च निकाला था, जिसके बाद अमेरिकी एम्बेसी पर हमला हुआ था इस्लामाबाद में, और इसी डर के वजह से अमेरिका के एम्बेसडर्स को और साथ ही साथ वहां की एम्बेसी को बचाने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने तय किया था कि तहरीक-ए-लब्बैक के प्रदर्शनकारियों को नहीं जाने दिया जाएगा इस्लामाबाद, और इसके लिए बड़ी तैयारी की गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तस्वीरें आप देखिए, जो तहरीक-ए-लब्बैक के प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकल आए, वो जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग की है। पूरा मुरिदके के आसपास के इलाके में गड्ढे बनाए गए हैं, जिस तरह से सेना को रोकने के लिए ट्रेंचेस बनाए जाते हैं, वैसे खाइयां खोदी गई हैं ताकि जो टीएलपी के कार्यकर्ता हैं वो किसी भी तरह से इस्लामाबाद की ओर ना जा पाए। और आप सोचिए कि अपने ही आवाम को रोकने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स और साथ ही आसपास के करीब 5 जिलों के पुलिस फोर्स को यहां पर भेजा गया है मुरिदके में, और इसकी जो अगुवाई कर रहे हैं वो भी बड़े अधिकारी कर रहे हैं। रविवार के शाम को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और साथ ही गृह मंत्री मोहसिन नकवी की बातचीत हुई, जिसके बाद यह तय किया गया कि और बड़ी तादाद में फोर्सेस को मुरिदके भेजा जाए, और पंजाब प्रांत के करीब 85 पुलिस स्टेशन से 10-10 अफसरों को निकालकर मुरिदके भेजा गया था, जिसके बाद यह बड़ा ऑपरेशन किया गया। और इसी बड़े ऑपरेशन में अब 10 टीएलपी के कार्यकर्ताओं के मारे जाने की खबर आ रही है, और लगातार पाकिस्तानी सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि टीएलपी के कार्यकर्ताओं को किसी तरह से रोका जाए। दूसरी तरफ बड़ी बात यह है कि जो पूरा टीएलपी का जो यहां पर इंस्टीट्यूशन है, इनका जो हेडक्वार्टर है, उसे पूरी तरह से घेर लिया गया है और आसपास पूरी तरह से एक ऐसा कवर तैयार किया गया है, ऐसा घेरा बनाया गया है ताकि ये लोग बाहर निकलकर ना जा पाए इस्लामाबाद में। तो कुल मिलाकर इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बन गई है, और गृह युद्ध की स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तानी रेंजर्स को अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चलानी पड़ रही है। और ये जो आप जंग देख रहे हैं इस वक्त मुरिदके में, ये जंग जो आपको नजर आ रही है, इसके पीछे वजह है पाकिस्तानी सरकार का, शहबाज शरीफ सरकार का अमेरिका के उस समझौते को समर्थन देना, जिसके तहत इजराइल और गाजा के बीच आज ये शांति समझौता होने जा रहा है। टीएलपी के बारे में आपको बता दें, टीएलपी एक कट्टरपंथी संस्था है और लगातार ये गाजा के मामले में इजराइल के खिलाफ रहा है और साथ ही साथ अमेरिका के खिलाफ रहा है, लेकिन इस समझौते को पूरी तरह से नकार दिया है टीएलपी ने, और उसकी मांग है कि वो विरोध जताने के लिए अमेरिकी दूतावास तक जाए।